27 जून को भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं और कल जो 5 तारीख थी उसमें भगवान गुंडीचा मंदिर से वापस श्री मंदिर कल पधारे थे भगवान। और आज वहां पे भगवान का सोना वेश का जो दर्शन होता है, साल में एक ही बार जगन्नाथ के जो चरण होते हैं वो भी बाहर आते हैं और भगवान को पूरा गोल्ड से डेकोरेट किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ किलो गोल्ड भगवान को पहनाया जाता है और बहुत सुंदर अद्भुत सोना वेश दर्शन होता है। ये साल में एक बार, वो आज के दिन वहां पे अभी हो रहा है। लाखों लाखों में लोग वहां इकट्ठे हुए हैं मंदिर के बाहर और वहां पे ये फेस्टिवल आज चल रहा है। तो ये जो जगन्नाथ जी का इतना वंडरफुल रथ यात्रा है, तो ये रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ इस धरती पर कैसे आए और इस संसार में भगवान कैसे स्प्रेड हुए, कैसे भगवान की रथ यात्रा भारत से बाहर गई, आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की लीलाएं मथुरा वृंदावन में कर रहे थे, तो भगवान अवतरित हुए मथुरा धाम में, उसके बाद भगवान गए गोकुल धाम में, फिर गोकुल के बाद भगवान को छठी गेरा वृंदावन होते हुए भगवान को ले जाया गया नंदगांव और नंदगांव से भगवान को वापस, जब भगवान कुछ आई थिंक 11 वर्ष के थे, तो अक्रूर जी भगवान को बुलाने आए कि आप मथुरा चलिए। कंस ने क्या कर रखा था, बहुत उत्पात मचा रखा था, बहुत भयंकर उत्पात, बहुत लोग उससे बहुत परेशान थे, कंस से बहुत उत्पीड़न कर रहा था वो, जितने भी वहां के निवासी थे। तो अक्रूर जी आते हैं, आप चलिए मथुरा और इसका समाधान करिए। तो भगवान फिर वहां से मथुरा जाते हैं और किस प्रकार से उन्होंने कंस का वध किया और उसके बाद फिर वो अपनी नगरी द्वारका बसाते हैं और अपने जितने भी उनके भक्त थे उन सबको द्वारका शिफ्ट करते हैं और वो द्वारका में राजा बन के लीड करते हैं और उनका नाम द्वारकाधीश होता है। और जो ये जो यहाँ की गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, इन्होंने तो भगवान को वही बाल रूप में ही देखा हुआ था। तो फिर कुछ समय बाद क्या होता है, भगवान एक बार यहाँ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। तो जब यहाँ के वृंदावन वासियों को पता लगता है कि भगवान कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, तो सारे के सारे जितने भी ये गोपियां थी, ग्वाल बाल थे और ये सब क्या होते हैं, सब लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। और वहां जाते ही देखते हैं भगवान तो बड़े एक रथ में बैठे हुए हैं, भगवान का बहुत बड़ा गोल्डन चैरियट है और इतनी सारी सेना है। कृष्ण ने तो मुकुट पहना हुआ था, राजा के जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर ये ग्वाल बाल तो कैसे गए थे, जो दूध बेचने वाले होते हैं या गांव के लोग होते हैं, कैसे जाते हैं वो, सिंपल से ग्वाल बालों के कपड़े होते हैं, एक पोटली होती है, ये तो अपने उसी वेशभूषा में गए थे। और इन्होंने तो कृष्णा को उसी में बचपन वाली वेशभूषा में ही देखा था, जो हमारे साथ हमारा जो दोस्त बचपन का खेलता है, जैसे हमारे सब बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही उन्होंने तो कृष्णा को देखा था। तो कृष्णा को बोलते, अरे हमने तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमें छोड़ के ऐसे चले जाओगे और ऐसे ऐसे कपड़े राजा के जैसे ऐसे सब हो जाओगे। तो पहले सारे ग्वाल बाल गोपियां कृष्णा से बातें करने लगते हैं, फिर श्रीमती राधा रानी भगवान से बात करने लगती है कि नहीं नहीं, तुम वापस चलो हमारे वृंदावन, तुम हमारे कृष्णा हो, हम नहीं चाहते तुम्हें ऐसे देखना, तुम हमारे साथ अभी चलो। भगवान बोलते ठीक है मैं आऊंगा, भगवान उनको दिलासा देते हैं कि मैं आऊंगा वृंदावन, वापस आऊंगा। वो बोलते हैं अभी अभी नहीं, अभी बैठो, अभी लेके चलेंगे हम तुम्हें यहाँ से, यहाँ नहीं रहने देंगे हम तुम्हें। तो क्या करते हैं सब लोग, जो भगवान का रथ होता है उसमें रस्सियां लगाते हैं और सारे ग्वाल बाल गोपियां उस रथ को जोर जोर से खींचने लगते हैं। तो ये जो मूड था भगवान के भक्तों का, गोपियों का, ग्वाल बालों का, कि हम अपने भगवान को वापस कैसे वृंदावन ले जाएं, उस मूड में ये रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। और जो भगवान का मेन मंदिर है, श्री मंदिर, जिसको जगन्नाथ मंदिर भी बोलते हैं, भक्तों के लिए एक्चुअली आप मान सकते हैं कि यहाँ तो वो द्वारका या कुरुक्षेत्र है और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है। और जितने भी वहाँ कभी आप में से आपको मौका लगे तो आप मेरे साथ चलिएगा रथ यात्रा में, तो वहाँ 20-25 लाखों लोग इकट्ठे होते हैं एक रोड के ऊपर और सब लोग भगवान के रथ को खींचना चाहते हैं और सभी का अलग अलग मूड होता है उस रथ को खींचने का। कोई तो सिर्फ यूं ही है चलो रथ यात्रा है, रथ खींच के आते हैं। कई जो वैष्णव होते हैं
वो इस मूड में ही खींचते हैं कि हमें भगवान की इतनी अद्भुत, भगवान को अपने जो द्वारका कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाने का मौका मिल रहा है। तो सब भक्तों का अद्भुत मूड होता है। और पद्म पुराण में मेंशन है कि इस प्रकार से अगर कोई भगवान जगन्नाथ के रथ के ऊपर अगर कोई दर्शन करता है, अगर कोई भगवान जैसे साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर आते हैं, रथ में बैठते हैं और लाखों लाखों लोगों को दर्शन देते हैं। जो लोग पूरे साल भर दर्शन भगवान के नहीं कर पाते, वो सब रथ के ऊपर भगवान के दर्शन उस दिन कर पाते हैं, क्योंकि उस मंदिर में सभी को अलाउ नहीं है दर्शन करने के लिए। तो वहां पर जितने भी लोग, जिनको भी दर्शन नहीं होते पूरे साल, तो वहां सब पूरे संसार से लोग इकट्ठे होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और कहा जाता है अगर रथ के ऊपर कोई भगवान के दर्शन कर ले तो क्या हो सकते हैं, हम इसी जन्म में इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। ये जो हमारा शरीर है, जो मिट्टी का शरीर है, अभी इस बर्थ एंड डेथ के प्रोसेस से हम बाहर निकल सकते हैं। आइए माता जी, हरे कृष्ण। तो इस तरीके से अगर हम जगन्नाथ के इस तरीके से दर्शन करते हैं तो हम इस बर्थ एंड डेथ के प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं और हम इसी लाइफ में वापस अपने असली घर को जा सकते हैं। तो ये इसलिए ये रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है। और किस प्रकार से जो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई आज कृपा करके हमारे आश्रम में पधारे हैं। भगवान सुदर्शन जी भी आए हैं, आप दर्शन करिएगा जब क्लास के एंड में। जगन्नाथ जी जो यहाँ बैठे हुए इस तरफ, बीच में सुभद्रा माई हैं, और जो उधर एक्सट्रीम लेफ्ट हैं वो बलदेव जी हैं, और जो जगन्नाथ के इस तरफ हैं आप देखिएगा वो सुदर्शन जी हैं। तो इस तरह इस रूप में भगवान इस धरती पर किस तरह अवतरित हुए, आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो एक जगह है जिसको अभी करंट में उसको उज्जैन बोला जाता है, और उसका उस समय नाम था अवंतिकापुर। तो अवंतिकापुर के उस समय के जो राजा थे उनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज को एक दिन सपने में भगवान बोलते हैं कि मैं इस धरती पर ऑलरेडी अवतरित हूँ और मैं नील माधव के रूप में या पुरुषोत्तम क्षेत्र में मेरी सेवा होती है, कि मैं चाहता हूँ इंद्रद्युम्न महाराज तुम एक बड़ा ग्रांड विशाल मंदिर बनाओ मेरे लिए और मेरी एक गॉर्जियस पूजा वर्शिप तुम शुरू करो। तो इस तरीके से उनको आदेश मिलता है इंद्रद्युम्न महाराज को, मगर उनको उसके बाद कुछ पता नहीं लगता है कि ये जो नील माधव भगवान हैं ये किस कोने में है, किस तरफ है। तो वो अपने बहुत सारे जितने भी उनके सीनियर मंत्री थे सबको इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस तरीके से भगवान का आदेश हुआ है कि मुझे नील माधव भगवान को ढूंढना है और उनके लिए ग्रांड टेम्पल का निर्माण करना है और भगवान की गॉर्जियस वर्शिप शुरू करनी है। इस तरीके का मुझे आदेश मिला है। तो वो अपने सारे मंत्रियों को बोलते हैं कि आप सब चारों भारत के चारों दिशाओं में जाओ और ये ढूंढो कहाँ है ये नील माधव भगवान। और ये जो राजा थे इनके बहुत सारे जो सीनियर सेनापति थे सबको वो इकट्ठा कर लेते हैं, और उसमें से एक जो बहुत विशिष्ट सेनापति थे उनका नाम था विद्यापति। तो इस तरह क्या करते हैं वो सबको सारे कोनों में भेजते हैं और विद्यापति भी अपनी एक सेना लेकर चले जाते हैं। तो करीब 3-4 महीने बीत चुके होते हैं, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में सारे सेनापति ढूंढते हैं कहाँ मिलेंगे नील माधव भगवान, और सब लोग थक कर वापस आ जाते हैं। और इसमें जो एक सेनापति था विद्यापति, ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है जिसको अभी जगन्नाथपुरी से जो पुरी से करीब 150 किलोमीटर दूर नीलाचल जगह है, नीलाचल पर्वत जहाँ पे जगन्नाथ अवतरित हुए थे, तो उस जगह पर क्या करते हैं विद्यापति उधर कुछ समय के लिए वहां रह जाते हैं। और वहां पे जो जंगल के जो शबरा जाति के जो लीडर थे उनका नाम था विश्ववसु। वो उनकी परमिशन से, विश्ववसु की परमिशन से बोलते हैं कि मुझे यहाँ कुछ समय और रहने दो। तो वहां रह जाते हैं कुछ समय तक ये विद्यापति। तो विद्यापति जो विश्ववसु की एक बेटी थी उसका नाम था ललिता। तो जो विद्यापति थे, ये विद्यापति क्या करते हैं, ये उनके घर पे अप्रोच करते हैं। तो ललिता तो क्या करती है, उनको
घर में नहीं आने देती है। और जब उनको पता लगता है कि विद्यापति इस तरह आए हैं तो वो अपनी पुत्री को बोलते हैं कि आप उनका अच्छे से वेलकम करो। तो ललिता उनकी बहुत अच्छे से वेलकम करती है विद्यापति का, क्योंकि वो राजा के यहाँ से आए हैं और इतने ग्रेट सेनापति हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्राह्मणा हैं, सारी क्वालिटी है उन्होंने। तो धीरे धीरे ललिता उनकी बहुत सेवा करती है विद्यापति के घर में। तो उसकी सेवा को देखकर धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाता है। तो फाइनली विद्यापति विश्ववसु से बोलते हैं कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो जो ये शबरा जाति के जो लीडर थे विश्ववसु, वो फाइनली मान जाते हैं कि ठीक है, मेरी पुत्री का विवाह आपसे मैं करता हूँ। तो ललिता से विद्यापति का विवाह हो जाता है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो एक ही घर में रहने लगते हैं। मगर जो विद्यापति थे ये नोटिस करते हैं कि जो ये विश्ववसु हैं, जो उनके ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, ये डेली शाम को जब घर आते हैं तो पूरे घर में एक सुंदर सी महक होती है, बहुत सुंदर सी इत्रों जैसी महक होती है। और सुबह सुबह ये मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो 2-2:30 बजे ही घर से गायब हो जाते हैं और शाम को 4-5 बजे आते हैं। ये पूरे दिन जाते कहाँ हैं? तो उसके मन में बहुत एंजाइटी होती है, कहाँ जाते हैं? और शाम को आते हैं तो इतने सुगंधित होते हैं। तो ललिता से पूछते हैं कि आप अपने पिताजी से पूछ के मुझे बताइए। तो ललिता अपने पिता से पूछती है, कई बार अप्रोच करती है, तो हमेशा विश्ववसु उसको मना कर देते हैं कि नहीं, कोई नहीं, मैं किसी काम से जाता हूँ। इस तरीके से वो टाल देते हैं। मगर ये बार बार फोर्स करता है विद्यापति, नहीं, पूछ के बताओ। तो फाइनली पुत्री के सामने वो एक दिन फिर बताते हैं कि यस, यहाँ पे जंगल में जो है नील माधव भगवान है और मैं नील माधव भगवान की डेली बहुत सुंदर से फूलों से, इत्रों से, चंदन से सब में सेवा करने जाता हूँ। तो जैसे ही विद्यापति सुनते हैं कि ये नील माधव भगवान की सेवा करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि किस टारगेट के लिए निकला हुआ है विद्यापति? नील माधव भगवान को ढूंढने के लिए। तो फिर ये अपनी पत्नी ललिता को बोलता है कि तुम तुम्हारे पिता से बोलो कि आप मुझे भी नील माधव भगवान के दर्शन करवाओ। तो पहले तो विश्ववसु काफी मना करते हैं, फिर एक कंडीशन पे वो अपनी पुत्री को बोलते हैं कि मैं ये जो विद्यापति है इसकी आंखों पे पूरा पट्टी बांध के इसको लेके जाऊंगा ताकि इसको रास्ते का पता न लगे। मगर जो विद्यापति था ये बहुत ब्रिलियंट था। ये क्या करता है, बहुत सारे जो सरसों के दाने होते हैं वो एक बैग, अपने जो गमछा होता है इसमें एक बैग भर लेता है सरसों के दाने का, और अपने सागर इन लॉ के साथ पट्टी बंधवाकर, आंखों पे पट्टी बनाकर दर्शन, नील माधव भगवान के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये क्या करता है, पीछे से जो मस्टर्ड सीड होते हैं, सरसों के दाने होते हैं, ये थोड़े थोड़े सरसों के दाने धीरे 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 करके वहां डालता जाता है। और जब ये वहां पहुंचता है, विश्ववसु जब वहां पहुंचते हैं विद्यापति को लेकर, जहां पर नील माधव भगवान है, तो जैसे ही विद्यापति की आंखें खोली जाती है, उनको जो सुप्रीम भगवान है, जो विग्रह के फॉर्म में अवतरित हुए थे नील माधव के रूप में, उनके दर्शन होते हैं। उसी समय पे विद्यापति वहीं दर्शन करते हुए पास में देखता है कि वहां पे एक झील थी और ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा गलती से उस झील में यूं गिरता है, एकदम गिरता है, और गिर के चतुर्भुज फॉर्म में, जैसे नारायण ने चतुर्भुज फॉर्म में निकलता है और वो एकदम लिबरेट हो जाता है। तो विद्यापति सोचता है, अरे ये क्या अद्भुत जगह है, मैं अभी लिबरेट हो सकता हूँ इस जन्म और मृत्यु से। तो विद्यापति भी कोशिश करता है कि मैं भी इस झील में अभी कूद जाऊं। तुरंत आकाशवाणी होती है कि हे विद्यापति, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तुम्हें इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाना है और उनको इस नील मेरे बारे में तुम्हें अभी बताना है। तो विद्यापति सतर्क हो जाता है और शाम को फिर जो नील माधव भगवान है वो भी विश्ववसु को बोलते हैं कि मैं बहुत समय से यहाँ तुम मेरे जंगल में सेवा कर रहे हो, ये जंगल के तुम मुझे फूल देते हो, जंगल के तुम मुझे फल खिलाते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक राजा है इंद्रद्युम्न महाराज, उन राजा से मैं चाहता हूँ कि मेरी गॉर्जियस वर्शिप शुरू हो, बहुत बड़ा ग्रांड एक मंदिर बने, इस तरह मेरी बहुत ग्रेट इच्छा है।
तो वो विश्वसु सोचता है, अरे ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने अपने लाइफ में, मैं तो इतनी सुंदर सेवा कर रहा था, विद्यापति को मैं क्यों लेके आ गया। वो जाकर क्या करता है, विद्यापति को शाम को जाकर, अब विश्वसु क्या सोचता है कि मेरी तो भगवान की सेवा छिन जाएगी अब, तो इस चक्कर में वो क्या करता है, विद्यापति को घर में जाकर बंदी बना देता है, बांध देता है विद्यापति को। मगर समहाउ, बेटी तो बेटी होती है, समहाउ वो थोड़ी देर बाद उसको खोल भी देता है। समहाउ विद्यापति क्या करता है, उस जगह से विगत बताए अपने राजा के पास निकल जाता है, रातों रात वहां से छोड़कर अपने जहां पे उसका अवंतिकापुर जो उज्जैन जगह है, जगन्नाथ जो पुरी क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र से पैदल चलता चलता वापस कहाँ आ जाता है, अवंतिकापुर, जहाँ पे इंद्रद्युम्न महाराज राज कर रहे थे, वहां आ जाता है। और वहां को इंद्रद्युम्न महाराज को बताता है कि मैंने गिरी माधव भगवान को ढूंढ लिया है, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। तो राजा भी अपनी पूरी सेना के साथ उस तरफ जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जहां नील माधव भगवान है उस तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उनका भी गोल था, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया है, तो वो इस तरीके से निकल पड़ता है। जब वो विश्वसु को पूछते हैं तो विश्वसु मना करता है, तो क्या था, विद्यापति ने जो सरसों के दाने डाले थे वो 4-5 महीने में बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं और सरसों का पूरा उसको रास्ता मिल जाता है। तो वो रास्ते से होता होता कहाँ पहुंच जाता है, जहां पे नील माधव भगवान थे। जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज उस नीलाचल पर्वत पे जहां पर नील माधव भगवान हैं, जैसे ही वहां पहुंचते हैं, तुरंत क्या होता है, वहां से नील माधव भगवान जो विग्रह फॉर्म में हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। और फिर से ये जो इंद्रद्युम्न महाराज है और रोने लगते हैं, ये क्या हो गया, जिस कठिन तपस्या के लिए मैं यहाँ आया था, भगवान का मंदिर बने, ये क्या हो गया। फिर वो उसी रात को भगवान उसके सपने में फिर से आते हैं कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, मैं इस धरती पर एक बहुत मनमोहक फॉर्म में, जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई और जो सुदर्शन है, मैं इस रूप में इस धरती पर आना चाहता हूँ। और तुम अब जाओ, एक जगह का नाम है पुरी में, समुद्र किनारे पर, मैं वहां पर इस पर्टिकुलर डे, उसको दिन बताते हैं, इस पर्टिकुलर डे मैं समुद्र में दारू ब्राह्मण की तरह, एक मतलब बहुत बड़े लकड़ी के रूप में मैं समुद्र में आऊंगा और तुम मुझे निकालना और फिर तुम मेरे ड्यूटीज इस तरीके से कार्य करना और इस धरती पर तुम मेरे मंदिर की स्थापना करना। ये उनको आदेश मिलता है। तो जो इंद्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी पूरी सेना के साथ उस पर्टिकुलर दिन पर समुद्र पे जाके बैठ जाते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि वहां इतना बड़ा एक वुड लॉग, बहुत बड़ा लकड़ी का एक स्पेशल लकड़ी दिखती है और वो समुद्र में से आ रही है। तो देख के बहुत खुश होते हैं और दूर से देखते हैं कि उस लकड़ी पर क्या है, शंख चक्र गदा पद्म के जो निशान हैं वो भी बने हुए हैं। जो भगवान विष्णु के चारों हम देखते हैं, उनके 4 हाथों में चतुर्भुज के रूप में शंख चक्र गदा पद्म होते हैं, वो सब भी उस पे बने हुए हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत खुश होते हैं कि भगवान आ रहे हैं, मगर उसको बहुत प्रयास करते हैं समुद्र में से उसको निकालने का, मगर 1 इंच भी लकड़ी को हिला नहीं पाते। उनकी पूरी सेना 1 इंच भी नहीं हिला पाते पानी में से। फिर बहुत परेशान होते हैं। फिर भगवान उनको आकाशवाणी में बोलते हैं कि तुम जाकर उसी विश्ववसु को लेकर आओ, वो जब यहाँ आएगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर उस विश्ववसु को फिर से बुलाया जाता है, जो शबरा जाति के लीडर है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करता था, तो उसको वहां बुलाया जाता है। फिर बोलते हैं, भगवान उसको बोलते हैं कि तुम उसको लेके आओ और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ग्रांड गोल्डन चैरियट बनवाओ, मैं उस पर बैठ के जाऊंगा। तो राजा पूरी तैयारी करते हैं, विश्ववसु आते हैं, फिर उस लकड़ी को जो दारू ब्राह्मण के रूप में भगवान आए हैं उनको रखा जाता है और उनको जहाँ अभी करंट जगन्नाथ मंदिर है वहां लाया जाता है। तो अब ये तो बहुत बड़ा लकड़ी का वुड लॉग है, अब इसके भगवान कैसे बने। जैसे बहुत सारे जो डीटीज कार्य करने वाले लोग होते हैं, स्कल्पचर जिनको बोलते हैं, उनको बुलाया जाता है। बहुत लोग आते हैं, मैं कोई भी जो भी उसको हाथ लगाता है उसकी छेना हथौड़ी टूट जाती है, कोई उसको बना नहीं पा रहा था। फिर राजा बहुत परेशान होते हैं। शाम को फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति आता है
तो वो इंद्रद्युम्न महाराज को बोलता है कि ठीक है, मैं इन भगवान की डीटीज को कार्य करूंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई डीटीज को मैं कार्य करूंगा, मगर एक कंडीशन है कि तुम 21 दिन तक तुम्हें दरवाजे के बाहर जो चिजल है उसकी आवाज आती रहेगी, हैमर और चिजल की आवाज आती रहेगी, छेनी हथौड़े की आवाज आती रहेगी, तो 21 दिन तक इस दरवाजे को खोलना मत, ये मेरी एक शर्त है तुम्हारे साथ। तो राजा बोलता है ठीक है। एक्चुअली वो कौन थे बुजुर्ग, कोई मुझे बता सकता है? यस, वो विश्वकर्मा थे जो वो वहां आते हैं। तो विश्वकर्मा क्या करते हैं, भगवान के डीटीज को, जो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन है, इन डीटीज को वो कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो जब 14वां दिन आता है तो राजा और राजा की पत्नी डेली ध्यान से सुन रहे थे, एवरी डे डेली आवाज आती थी, मगर 14वें दिन वो आवाज नहीं आ रही थी। तो उस समय पे तुरंत जो इंद्रद्युम्न महाराज है वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति अंदर मर गया हो, कहाँ चला गया, उसकी आवाज नहीं आ रही है। तो फिर क्या करते हैं, उसको वो तुरंत जो जिसके अंदर, जिस रूम के अंदर डीटीज कार्य हो रहे थे, उसको वो खोल देते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान अभी अनकंप्लीट है, अभी बने नहीं है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि तुम खोलना मत। तो 14वें दिन जैसे ही खोलते हैं तो भगवान उनको, जो आज आप यहाँ पे फॉर्म देख रहे हैं, इस तरीके के भगवान उनको बने हुए दिखाई देते हैं। देखो जगन्नाथ के हाथ कैसे हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हैं, इस तरीके के भगवान वहां पे उनको बने हुए मिलते हैं। फिर से राजा बहुत परेशान, ये क्या गलती हो गई मुझसे, बड़ी मुश्किलों से तो डीटीज कार्य हुए थे, अब क्या हो गया। फिर से उनको उस दिन सपने में भगवान आते हैं कि तुम चिंता मत करो इंद्रद्युम्न महाराज, मैं इस धरती पर, ये मेरी सबसे मनमोहक फॉर्म है, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के, ये मेरी सबसे मनमोहक फॉर्म है, और मैं इसी फॉर्म में इस कलयुग में वर्शिप होना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान इंद्रद्युम्न महाराज मान लेते हैं इस बात को। तो क्या करते हैं, वो भी भगवान से फिर बोलते हैं कि अब तुम ज्ञान मंदिर का निर्माण करो और इस तरीके से अब तुम मेरी स्थापना करो। तो जो इंद्रद्युम्न महाराज हैं वो क्या करते हैं, अब भगवान की स्थापना के लिए किसको बुलाया जाए, तो इसमें भी एक बहुत अद्भुत कथा है। वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाने जाते हैं। तो कभी आप सबने कई बार सुना है जो टाइम कैलकुलेशन होती है, जो ब्रह्मा जी के यहाँ की टाइम कैलकुलेशन और यहाँ की टाइम कैलकुलेशन में क्या है, जब इस धरती पर 2000 महायुग पास हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पास होता है, 24 घंटे पास होते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज जब ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने जाते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान स्वयं है, उनकी स्थापना मैं भी नहीं कर सकता। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है उसकी स्थापना करते हैं, और इस तरीके से जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की फिर स्थापना होती है। फिर तो इंद्रद्युम्न महाराज जो जगन्नाथ भगवान से क्या करते हैं, 3 चीजें प्रॉमिस करवाते हैं। वो पहला तो उनसे बोलते हैं कि भगवान इस मंदिर में आप कोई डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए, आगे कोई ऐसा नहीं कल से कोई किसी राजा का बेटा क्लेम करे कि ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर तेरा है, ऐसे कोई डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते हैं ओके डन। दूसरा बोलते हैं कि आप 24 घंटे खाते ही रहो, इतना खाओ कि आपकी उंगलियां कभी सूखे ही ना, इतना आप खाते रहो। कभी आप जगन्नाथ में जाएंगे तो वहां पे 24 घंटे भगवान को भोग लगता ही रहता है, कंटिन्यूसली 56 भोग का भोग लगता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। इतना भगवान को भोग खिलाया जाता है कंटिन्यूसली, हर थोड़ी देर में भोग मंडप, भगवान का जहाँ मंदिर है उसके सामने बहुत बड़ा भोग मंडप है, हर थोड़ी देर में बड़े बड़े भोग, मतलब इतने भोग कि लाखों लोग खा सके, इतना सारा कंटिन्यूसली भगवान को खूब सारा भोग लगता ही रहता है। और वो बोलते हैं कि आप एक तीसरा उनसे प्रॉमिस मांगते हैं कि आपके इस मंदिर को भगवान दिन भर में सिर्फ 3 घंटे बंद करना बस, और क्या करना 21 घंटे आप उसको खुला रहने देना, ताकि जितनी भी पब्लिक है ये आपके दर्शन कर सके।
इसी जगन्नाथ का जो मंदिर है, अभी कुछ नियम चेंज हो रहे हैं। वैसे मैंने रात को वहां जाकर 12:30 1 बजे भी भगवान के दर्शन किए हैं। तो मंदिर खुला रहता था। मैं रात को वहां जाता था, रात को 12 12:30 बजे। तो वहां पे निद्रा देवी की सेवा होती थी, हम लोगों ने वो सेवा की है। भगवान के रात को 12:30 1 बजे तक, 1:30 बजे तक भी दर्शन होते हैं और सुबह फिर से खुल जाते हैं। 4 साढ़े 4 बजे दर्शन फिर से खुल जाते हैं। आई थिंक ये दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर होगा जो इतनी रात तक भी खुलता है, जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की ये स्थापना हुई। और वहां से 15 दिन पहले, जो अभी जैसे रथ यात्रा हुई 27 जून को, 15 दिन पहले वहां पे एक और रिचुअल होता है जो बोलते हैं स्नान पूर्णिमा। उस दिन क्या किया जाता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को मंदिर के बाहर लाया जाता है और खूब धूमधाम से स्नान कराया जाता है। तो उस स्नान में क्या माना जाता है कि उस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, और क्या करते हैं, फिर भगवान को किसी को दर्शन नहीं होते हैं। फिर जो उनके क्लोज भक्त होते हैं भगवान के, जो पांडे लोग होते हैं, पुजारी लोग, उन्हीं को दर्शन होते हैं भगवान के बस। और फिर भगवान को जो काढ़ा पिलाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, और जो बहुत लाइट भोजन होता है, साल में 15 दिन भगवान को सिंपल भोजन, खिचड़ी खिलाई जाती है। इस तरीके का भगवान को प्रसाद कराया जाता है। और फिर जैसे ही भगवान अपने बुखार से सही होते हैं, जैसे 26 जून को भगवान सही हो गए थे, फिर भगवान का पूरा का पूरा नया ड्रेस पहनाया जाता है भगवान को। और 27 जून को भगवान फिर क्या बोलते हैं, खूब खिलाओ और मेरे लिए रथ तैयार करो। तो बड़े बड़े ग्रांड रथ तैयार किए जाते हैं और उनमें भगवान बैठकर अपनी सवारी को लेके, भगवान अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ बैठकर कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और फिर गुंडीचा मंदिर 7 दिन वहां अंदर रहते हैं और फिर वापस 9th डे भगवान वापस आते हैं। तो ये इस तरीके से रथ यात्रा का जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, ये पुरी में हर साल ये बहुत बड़ी प्रथा है। पहले इस जगन्नाथ रथ यात्रा को जो वहाँ के राजा थे वो और उनके कुछ लोग ही सेलिब्रेट करते थे। पहले एक पब्लिक फेस्टिवल नहीं होता था। फिर जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, आज से 540 साल पहले, तब से फिर ये फेस्टिवल क्या हो गया है, बहुत ग्रांड रूप से होने लगा है। और इतना ग्रांड हो गया है अब तो ये, अब खाली पुरी के लोग नहीं, पूरे संसार के लोग उस दिन वहां आते हैं। इस बार मैं गया था तो कम से कम 20 से 25 लाख लोग होंगे। वो सब लोग रोड पे खड़े होते हैं भगवान के दर्शन के लिए और भगवान की रथ को पुल करने के लिए। तो ये जो रथ यात्रा है, अभी तो हमने कथा किसकी समझी, किस प्रकार से जगन्नाथ इस धरती पर आए। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग सुनेंगे आज, जगन्नाथ भगवान किस प्रकार से भारत से बाहर निकले, किस प्रकार से ये रथ यात्रा पूरे संसार में सेलिब्रेट की जाती है, तो उसकी भी बहुत अद्भुत कथा है। तो ये जो हमारे सामने प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से इस पूरे संसार में ये हरे कृष्णा जो आंदोलन है उसको भारत से बाहर लेके गए। जब प्रभुपाद जी की उम्र 69 हो चुकी थी, 1965 में प्रभुपाद भारत से अमेरिका गए कार्गो शिप में बैठकर। 2 सीवियर हार्ट अटैक हुआ प्रभुपाद जी को, और वहां जाकर कितनी कठिनाइयों से प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में पहला सेंटर स्थापित किया। और जो उनके इनिशियल डिसाइपल थे जिन्होंने प्रभुपाद को हेल्प की थी ये सेंटर स्थापित करने में, न्यूयॉर्क वाला सेंटर, उनका नाम था माइकल, और माइकल का नाम पड़ा था मुकुंद दास। वो अमेरिका के यंग लड़के थे जिनकी एज थी कुछ 20-21 साल के थे, मुकुंद दास, और उनका अमेरिकन नाम जो था वो माइकल था। और माइकल का विवाह, जो मुकुंद दास का जो विवाह हुआ था, वो हुआ था जानकी माता जी से। ये दोनों अमेरिका के यंग लड़के लड़कियां थे जो प्रभुपाद से इस भक्ति को सीखे, और ये इनिशियल डिसाइपल में थे, मुकुंद और मुकुंद दास, मुकुंद प्रभु, और उनकी पत्नी का नाम था जानकी माता जी। तो इस तरीके से ये जो मुकुंद प्रभु थे और जानकी माता जी, कुछ समय बाद जब न्यूयॉर्क सेंटर थोड़ा चल रहा था, न्यूयॉर्क में जो सेंटर है 2nd एवेन्यू पर, वो जब चल रहा था धीरे धीरे, उस सेंटर का नाम है मैचलेस गिफ्ट। आज भी वो सेंटर अमेरिका में है जो प्रभुपाद ने पहला सेंटर शुरू किया था।
आज भी वहाँ पे संकीर्तन होता है, सारी व्यवस्था आज भी वहाँ चलती है। छोटा सा सेंटर है, जितना ये अपना है, आई थिंक इससे भी छोटा ही है, इतना सही है वो, जहाँ पे आज भी अमेरिका में वो सेंटर चलता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने मुकुंद को और जानकी माता जी को बोला कि आप ट्राई करिए सैन फ्रांसिस्को में जाकर एक सेंटर स्थापित करने का। तो मुकुंद के एक फ्रेंड थे, उनका नाम था सैमुअल, जो कहाँ रहते थे? सैन फ्रांसिस्को। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से बात किया कि हमें ऐसे एक जो इंडिया के स्वामी हैं वो हमें यहाँ मिले हैं और वो हमें इंडिया में कैसे भगवान की सेवा होती है सब सिखा रहे हैं, और अब वो हमें बोल रहे हैं कि आप सैन फ्रांसिस्को में भी सेंटर बनाने का ट्राई करो। तो वो दोनों, जो सैमुअल था उसका बाद में सैमुअल का नाम क्या पड़ा था? श्याम सुंदर दास, और उनकी जो पत्नी थी मैलिनी माता जी, उनका नाम पड़ा मालती माता जी। इस तरह वो भी अमेरिका के दो यंग लड़के लड़कियां थे, बाद में वो भी प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल बने, उनकी भी दीक्षा हुई और वो भी बहुत सेवा करने लगे, दोनों पति पत्नी। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने, इन दोनों ने फोन पे बात की कि इस तरीके से प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ सैन फ्रांसिस्को, हम आपकी खूब हेल्प करेंगे। उनको नहीं पता था ये भगवान क्या होते हैं, प्रभुपाद कौन है, सेक्टर क्या खोलना है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। बस फोन पे बात किया, उन्होंने बोला आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ, इस तरह उनको बुला लिया। तो ये जो मुकुंद दास और जो जानकी माता जी हैं, ये न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए? सैन फ्रांसिस्को। तो वहां पे सैन फ्रांसिस्को में ये जो एक फ्लैट में ये चारों लोग रहने लगे। कौन कौन? नाम बोलिए। मुकुंद दास और जानकी माता जी, और सैमुअल का नाम श्याम सुंदर, और उनकी पत्नी का नाम अमेरिकन नाम मैलिनी माता जी। ठीक है, ये बहुत ग्रेट डिवोटी है प्रभुपाद के। तो ये सब लोग साथ में रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब थोड़ा सेंटर चलने लगा, कुछ लोगों को इन्होंने कीर्तन वीर्तन सिखाया वहाँ, हरे कृष्णा, तो उसके बाद इन्होंने प्रभुपाद जी को वहाँ पे बुलाया कि प्रभुपाद जी आप भी सैन फ्रांसिस्को में आइए। और उन्होंने प्रभुपाद के लिए, ये लोग ऊपर के फ्लैट में रहते थे, प्रभुपाद के लिए एक नीचे का इन्होंने फ्लैट अरेंज किया और जहाँ पे प्रभुपाद जी भी रहने लगे। तो एक दिन ये जो मैलिनी थी, मालती माता जी, अपने हस्बैंड के लिए पास में ही एक स्टोर था, इंपोर्ट स्टोर, कॉस्टर्थ स्टोर था एक, वहां जाती है अपने हस्बैंड के लिए जैकेट खरीदने। तो वो कुछ इस तरीके से जैकेट ढूंढ रही थी, उसको जैकेट तो नहीं मिलती है, मगर मुझे बाहर निकल रही थी स्टोर से जहाँ पे कैश काउंटर होता है, वहां कैश काउंटर के पास में ही उसको ऐसे 3 बड़े बड़े बैरल दिखाई देते हैं, और उस बैरल में उसको एक फिगरीन दिखाई देती है, इतनी बड़ी फिगरीन मतलब छोटी सी मूर्ति मान लीजिए। तो वो क्या करती है, अपने हाथ में यूं एक फिगरीन को यूं उठा लेती है और यूं मुट्ठी में बंद करती है फिस्ट में, और वो उसका कुछ पेमेंट भी नहीं करती है, और उसके पीछे वो देखती है क्या लिखा हुआ था, मेड इन इंडिया। तो बहुत खुश होती है कि हमारे को इंडिया के स्वामी मिले हैं, इंडिया के लोगों से हम जान पा रहे हैं, और ये मेड इन इंडिया। खुश होके वो अपने हाथ में उसको उठा के चल देती है। और मैलिनी माता जी क्या करती है, अपने घर में जो उनका शोकेस था वहां जाके उसको सजा देती है। तो पता नहीं भगवान की क्या इच्छा होती है, 2-4 दिन बाद ये सैमुअल और माइकल, सैमुअल क्या करते हैं, अपने हाथ में उस फिगरीन को यूं लेते हैं और धीरे धीरे प्रभुपाद के रूम में जाते हैं। और डेली ये प्रभुपाद से मिलने जाते थे। जैसे ही प्रभुपाद के रूम में जाते हैं, नॉक करते हैं, और वो जैसे ही रूम में घुसते हैं, और क्या करते हैं ये सैमुअल और माइकल, उस फिगरीन को प्रभुपाद जहां बैठे हुए थे वहां पे यूं रखते हैं। जैसे ही प्रभुपाद के सामने उस फिगरीन को ये रखते हैं, प्रभुपाद अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावात्मेव। मतलब प्रभुपाद इतने खुश होने लगते हैं। इस सैमुअल और माइकल ने प्रभुपाद को इतना खुश अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतने खुश होते हैं ये प्रभुपाद उसको देखकर, दर्शन करके, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो समझते हैं कि ये कृष्णा है, भगवान स्वयं मेरे सामने आके मुझे दर्शन दे रहे हैं। इस लगा से होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं प्रभुपाद, और उन दोनों को भी बोलते हैं तुम भी दंडवत प्रणाम करो।
फिर जो उनका एक लोहे का जो डेस्क होता था ना पुराने, आपके जब शादियां हुई होंगी आपको एक डेस्क मिला होगा, संदूक, पुराने जमाने में लोहे का एक संदूक दिया जाता था जिसको अटैची बोलते थे उस समय का। तो वैसा प्रभुपाद का डेस्क होता था जो प्रभुपाद अपनी जो स्टडी टेबल की तरह उसको यूज करते थे। उसके ऊपर प्रभुपाद जगन्नाथ को रखते हैं। फिर उन दोनों से पूछते हैं कि ये कहां से लाए तुम? तो बोलते हैं वो जो सैमुअल था, प्रभुपाद मेलेनी गॉट दिस, प्लीज कॉल मेलेनी इमीडिएटली। तो मेलेनी सोचती है मैंने क्या गलती कर दी भाई, आज क्यों बुला रहे प्रभुपाद मुझे? तो डरी डरी अपना गैस पर जो काम कर रही थी रूम में भगी भगी आती है। तो उनको चारों को बिठाते हैं प्रभुपाद, पूछते फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस? बोलती प्रभुपाद just nearby one shop is there, cosplus store, import store, I got it from there. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वहां is there another two more, ऐसे ही दो और थे? प्रभुपाद उससे पूछते हैं, बोलते yes yes there are total 3 barrel, कि similar kind of, कि yes I saw, so can you please immediately rush and get 2 more, another different color. तो उसको भेजते हैं। तो क्या करती है, जो बलदेव जी हैं, ये बलदेव जी को भी ले आती है और सुभद्रा माई को भी ले आती है। तो फिर प्रभुपाद तीनों को रखते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, छोटे छोटे फिगरीन उनकी डेस्क पर रखते हैं। और फिर प्रभुपाद उन चारों को ये कथा सुनाते हैं कि भारत में एक जगह है जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम बोला जाता है, और फिर वहां पर इस तरीके से भगवान की ग्रेट वर्शिप होती है। उनको पूरी इंद्रद्युम्न महाराज की पूरी कथा सुनाते हैं प्रभुपाद उनको, और फिर उनको बताते हैं कि इस तरीके से भगवान की ग्रांड रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है, और प्रभुपाद उनको जगन्नाथ के बारे में पूरा बताते हैं। फिर प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब तुम ऐसे ही बड़े जगन्नाथ भगवान की हम लोग यहाँ सैन फ्रांसिस्को में डीटी इंस्टॉलेशन करेंगे। ऐसा प्रभुपाद उन चारों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और भगवान की कृपा हुई कि जो ये सैमुअल थे, जो श्याम सुंदर दास बने, बाद में इनिशिएट हुए, इनको भी क्या था, मूर्ति बनाना आती थी। सोचिए प्रभुपाद ने कैसे, भगवान ने सब गाइड कर रखा था। इनको मूर्ति बनाना आती थी, डीटीज कार्व करना आती थी जो सैमुअल थे। तो सैमुअल और माइकल क्या करते हैं, अपना ट्रक लेके जाते हैं जहां पे ये जो बड़े बड़े जहाज की लकड़ियां होती है, शिप यार्ड होता है, वहां ढूंढने जाते हैं। खूब ढूंढते हैं तो इनको एक बहुत सुंदर बड़ी बड़ी लकड़ियां मिल जाती हैं। तो फिर ये लेके आते हैं, प्रभुपाद को दिखाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ओके नाउ यू स्टार्ट कार्विंग द डीटीज। तो सैमुअल धीरे धीरे करके जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई को बनाना शुरू करते हैं। कुछ 1 महीना हो चुका था। वो जब भी प्रभुपाद पूछते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग टू द डीटीज वर्क, हो रहा है। एक दिन प्रभुपाद फिर अपने रूम से उठकर जहां पे ये डीटीज को कार्य कर रहे थे, ये खुद वहां चले जाते हैं। प्रभुपाद के हाथ में एक छड़ी होती थी। तो सैमुअल क्या करते थे, वहां पर सिगरेट पीते थे आराम से और जगन्नाथ के भगवान को बना रहे थे। प्रभुपाद जैसे ही उस रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी ऐश पड़ी हुई है और जो सिगरेट के बट्स होते हैं पीछे के, वो सब पड़े हुए हैं। प्रभुपाद अपनी छड़ी से उस सब को यूं दूर कर देते हैं और सैमुअल को उस दिन बोलते हैं टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड नॉट स्मोक। तो सैमुअल जैसे ही सुनते हैं, उनके हार्ट में वो लगता है और उस दिन से बोलते हैं कि सैमुअल ने सिगरेट पीना बंद कर दिया अपने जीवन में। तो कुछ दिन बाद, क्योंकि वो भगवान को कार्य कर रहे हैं सैमुअल, तो कार्य करते करते क्या होता है, उनको एक डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है उनके हाथों में। पूरे हाथ ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल पस भर जाती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। इतने उनकी तबीयत खराब होती है सैमुअल की कि हो सकता है वो बचे ही ना, इतनी तबीयत खराब होती है। मैं प्रभुपाद माइकल को बोलते हैं डोंट वरी, जस्ट हिज ऑल बैड कर्मा गेटिंग बर्न, यू नो नीड टू वरी, ही विल रिकवर एंड ही विल कम एंड ही विल फिनिश द टास्क। तो जल्दी वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं सही होकर और फिर वो डीटीज कार्विंग की जॉब पे लग जाते हैं। तो प्रभुपाद फिर पूछते हैं उनसे, फरवरी का महीना था, वो पूछते हैं प्रभुपाद ओके व्हाट्स हैपनिंग टू द डीटीज वर्क। वो बोलते हैं इट्स गोइंग ऑन प्रभुपाद, क्योंकि उनको पता था जब तक ये हम मूर्ति नहीं बनाएंगे, भगवान जगन्नाथ को पूरा नहीं बनाएंगे, तब तक प्रभुपाद यहाँ से नहीं जाएंगे।
और वो प्रभुपाद का एसोसिएशन चाहते थे। तो प्रभुपाद उनको फाइनल डेट देते हैं कि हम गौर पूर्णिमा के दिन, चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस डे के दिन उनको डेट बताते हैं। आई थिंक 26 मार्च था, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। हम इस दिन गौर पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ भगवान की यहाँ पर स्थापना करेंगे सैन फ्रांसिस्को में, और इसका नाम हम जगन्नाथपुरी धाम देंगे। सैन फ्रांसिस्को का नाम जगन्नाथपुरी धाम दिया प्रभुपाद ने कि तुम क्या करो, अब ड्यूटीज जो कल करने का काम है उसको फास्ट कर दो, और तुम्हारे पास अब फाइनल डेट है, मुझे इस दिन भगवान रेडी चाहिए। तो अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद ने कंफर्म कर दिया था तब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। तो समहाउ सैमुअल अपने काम को पूरा करते हैं, सुंदर सा इनका पेंटिंग करते हैं, सब कुछ रेडी कर देते हैं जगन्नाथ को, और जगन्नाथ की वहां पे सैन फ्रांसिस्को में स्थापना होती है। तो इस्कॉन के जो पहले डीटीज हैं कौन से हैं? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फर्स्ट डीटीज इंस्टॉल इन इस्कॉन वाज नॉट राधा कृष्ण, जगन्नाथ। ये पहले भगवान स्थापित हुए थे। न्यूयॉर्क में पहले फोटो की वर्शिप होती थी। तो जैसे ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की स्थापना होती है, फिर प्रभुपाद उन सब चारों को बिठाते हैं और बोलते हैं कि अब आपको क्या करना है, भगवान को डेली भोग बनाना है, डेली भगवान को इतने बार भोग लगाना है, भगवान की अब आपको आरती शुरू करनी है। ये इस तरीके से प्रभुपाद उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब आरती कैसे करें? तो आरती होती है, मोमबत्ती होती है ना, कैंडल, उससे प्रभुपाद उनको आरती करना सिखाते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता था आरती करके करना क्या है, आरती लेनी कैसे, उनको कुछ नहीं पता था चारों अमेरिकन को। तो उनको प्रभुपाद हर चीज में एवरीडे ट्रेन करते हैं। और ये जो सैन फ्रांसिस्को के चारों भक्त हैं, ये न्यूयॉर्क के भक्तों को बात करके डेली बता रहे होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने भगवान स्थापित कर लिए हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सब उनको बताते हैं। एक दिन क्या होता है, ये चारों, क्योंकि हिप्पी कल्चर तो था ही सही, ये चारों क्या करते हैं, मिलके जगन्नाथ को ऑल्टर से उठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, एक ऊपर हिप्पी हिल थी, गोल्डन हिल, वहां ले जाते हैं, जगन्नाथ भगवान को बीच में बिठाते हैं, और ये सारे के सारे हिप्पीज वहां पे बैठ के खूब मस्ती में अपना गाने बजाने का कार्यक्रम करते हैं। तो प्रभुपाद जब जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं, प्रभुपाद ऑल्टर में जगन्नाथ नहीं होते हैं, ये क्या हो गया, भगवान कहाँ गए? प्रभुपाद धीरे 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 उस हिल पे जाते हैं, वो देखते हैं जगन्नाथ को इन लोगों ने बीच में बिठाया हुआ है और ये सारे के सारे चारों तरफ बैठे हुए हैं। फिर प्रभुपाद वहां जाते हैं, कीर्तन करते हैं और उन सबको बताते हैं कि नहीं, भगवान को ऐसे ऑल्टर से बाहर नहीं लाया जाता है। प्रभुपाद ये भगवान की इच्छा समझ जाते हैं कि जगन्नाथ अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भगवान? यस, भगवान अब बाहर निकलना चाहते हैं। ये जगन्नाथ है ये। अब ये भगवान प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आई वांट टू कम आउट फ्रॉम द ऑल्टर नाउ। तो सोचिए प्योर डिवोटी कैसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं भगवान से। तो इस तरीके से उनको भगवान गाइड करते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब तुम यहाँ भी रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू करो। तो इस तरीके से भगवान उन चारों को बताते हैं, प्रभुपाद जी उन चारों को बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, भगवान के लिए रथ यात्रा की अब आप लोग तैयारी करिए। तो मार्च अप्रैल का महीना था और रथ यात्रा आने वाली थी नेक्स्ट 2-3 महीने बाद। जुलाई में मेरी रथ यात्रा होती है अप्रॉक्स जून जुलाई में। तो उनके पास करीब ये 2.5-3 महीने का समय था। तो वो प्रभुपाद उनको गाइड करते हैं और इसी बीच में प्रभुपाद क्या करते हैं, न्यूयॉर्क आते हैं। और जैसे ही न्यूयॉर्क आते हैं प्रभुपाद को क्या हो जाता है, हाफ बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है प्रभुपाद को, और प्रभुपाद को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बहुत सारे इंजेक्शन डेली लगाना, प्रभुपाद बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद भक्तों को बोलते हैं मुझे तुरंत इस हॉस्पिटल से निकालो पहले तो डॉक्टर बोलता है ही विल डाई। तो वो प्रभुपाद बोलते हैं लेट मी डाई आउटसाइड एटलीस्ट, लेट मी डोंट डाई इन द हॉस्पिटल। समहाउ अपने भक्तों को बोलते हैं यू टेक मी आउट। तो सारे भक्त मिलके उनको बाहर ले आते हैं। तो जो न्यू जर्सी एरिया था थोड़ा गर्म था, उनको वहां पे प्रभुपाद को एक फ्लैट में रखा जाता है। कुछ दिन प्रभुपाद ट्राई करते हैं मगर रिकवर नहीं होते हैं। तो इधर भक्तों ने क्या कर लिया था, रथ यात्रा की तैयारी कर ली थी। तो जो फ्लैट बेडेड ट्रक होता है इसमें स्टील के सरिये जाते हैं, इस तरीके का एक ट्रक अरेंज करते हैं। और ये जो जानकी माता जी हैं, मालती माता जी हैं, ये सब लोग खूब सारा प्रचार करते हैं रथ यात्रा का, खूब पैम्पलेट बनवा के सब घरों घरों में बंटवाते हैं कि भाई रथ यात्रा का फेस्टिवल होने वाला है।
और खूब धूमधाम से ये लोग रथ यात्रा की तैयारी करते हैं। फिर प्रभुपाद भी कहाँ पहुंच जाते हैं, समहाउ उस पैरालिसिस बॉडी में ही कहाँ पहुंच जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में जाकर उन सबको गाइड करते हैं। फिर वो चारों लोग मिलकर रथ यात्रा की तैयारी करते हैं। और ये चारों मिलकर, जो सैमुअल था वो ट्रक चलाते हैं। आप देखिएगा फर्स्ट रथ यात्रा के पिक्चर है, गूगल पे कभी समय मिले। उनके नेक्स्ट जो उनका जो डॉग था, एक कुत्ता था उनके पास, सैमुअल के पास, उसको बिठा लेते हैं कंडक्टर सीट पर। और ये जो सैमुअल, जो माइकल हैं, ये पीछे के पब्लिक क्राउड को संभालते हैं। जानकी माता जी कीर्तन करती हैं जबरदस्त हरे कृष्ण का। और जो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा डोनेशन वगैरह इकट्ठा करके पहली रथ यात्रा को संपन्न करते हैं। और उसमें जो पहला प्रसाद ये लोग बांटते हैं, जो रोटी होती है, रोटी को घी में डिप करते हैं और ऑरेंजेस, जो ऑरेंज होती है, इस तरीके से ये सारी पब्लिक को खूब रोटी और ऑरेंज का प्रसाद बांटते हैं। और करीब 500 लोगों ने पहली रथ यात्रा में वहां पे पार्टिसिपेट किया। जो सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा भारत से बाहर प्रभुपाद ने शुरुआत की और ट्रक में पहली रथ यात्रा शुरू हुई। इस तरीके से ये जो रथ यात्रा का फेस्टिवल है ये वहां पे शुरू हुआ अमेरिका में। और किस तरीके से ये जो सैमुअल ट्रक को क्या था, वो चढ़ाई थी, यूं ट्रक आगे जाता, फिर पीछे आ जाता, फिर आगे जाता, फिर पीछे आता, फिर आगे जाता, फिर पीछे आता। तो प्रभुपाद जब ये सब रथ यात्रा कंप्लीट होकर ये प्रभुपाद के पास पहुंचते, जहाँ प्रभुपाद को इन्होंने रखा था एक फ्लैट पे, तो जब ये प्रभुपाद को सब कुछ बताते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट वरी, जगन्नाथ इज डांसिंग, जगन्नाथ इज वेरी हैप्पी टुडे because Rath Yatra has started in San Francisco now, first Rath Yatra in the world outside of India। तो इस तरीके से रथ यात्रा फेस्टिवल शुरू होता है और धीरे धीरे प्रभुपाद संसार के बहुत सारे देशों में हर जगह ये रथ यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बहुत धूमधाम से प्रभुपाद ने इस रथ यात्रा फेस्टिवल को प्रारंभ किया और भारत से बाहर भी ये रथ यात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ। इस तरीके से जो भगवान है वो हमें क्या देना चाहते हैं, इस तरह से कृपा को देना चाहते हैं, ताकि हम भक्त भी क्या हो सके, भगवान की सेवा में लग सके, हम समझ सके कि हमारा रिश्ता क्या है भगवान के साथ। ये जो अभी हम इस मिट्टी की बॉडी में बाइंड होकर रहते हैं, ये जो हमारा अभी शरीर है, ये जो म्यूकस पस ब्लड वाला हड्डियों वाला जो शरीर है, इससे हम धीरे धीरे समझ सके कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान की कृपा हमें क्यों देना चाहते हैं, ताकि हम क्या हो, भगवान की सेवा में लग सके। जितनी ज्यादा आप कृष्ण की सेवा करेंगे उतना ज्यादा प्यूरिफाई होते जाते हैं हम, और हम इस भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस कर पाते हैं। और हमारा भगवान के साथ जो असली रिश्ता है, कृष्ण के साथ जो हमारा असली रिश्ता है, उसमें हम प्रोग्रेस करते हैं और हम धीरे धीरे करके प्यूरिफाई होकर बैक टू गॉड जा सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय।